अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। प्री मैरिज काउंसलिंग हम शादी से एक रात पहले करते हैं। 2 दिन पहले एक बच्ची के साथ प्री मैरिज काउंसलिंग थी, तो उसने काउंसलिंग मुकम्मल होने के बाद 3 बातें कहीं। उसने कहा मैं एमए इंग्लिश हूँ और जितनी बातें आपने मुझे बताई इसमें से 8 से 10% भी मुझे इल्म नहीं था, और मैं अब खौफज़दा इस बात पे हो गई हूँ कि अगर मुझे ना इल्म होता और मैं शादी के ज़िंदगी में दाखिल हो जाती तो कितनी गलतियाँ और कितने ब्लेंडर करती और ख़ुद मेरा इमेज वहाँ कितना नेगेटिव बनता। दूसरी बात उसने कही कि मेरी वालदा बहुत मोहब्बत करने वाली मगर बहुत सादा हैं, और उन्होंने मुझे कोई बात नहीं बताई शादी के बारे में, सिर्फ ये कहा कि बेटा जो होगा तुम्हें समझ आ जाएगा। फिर पता नहीं उन्हें क्यों ख्याल आया, तो उन्होंने कहा कि ये लड़का भाइयों जैसा है, इससे एक सेशन कर लो तो ये शायद तुम्हें कोई बेहतर बातें बता दे, चूँकि इसकी बातें मुझे भी अच्छी लगती हैं। तीसरी बात उसने कहा कि सर जो हैंड कैरी में लेके जाऊंगी उसमें सारी चीज़ें मैं रखूंगी जो आपने बताई, मगर जो चीज़ मैं नहीं लेके जाऊंगी वो अपना टेलीफोन। उसकी वजह सुन के मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि पिछले 3 हफ्तों में अब ये सुए इत्तेफाक है। एक होता हुस्न इत्तेफाक, अच्छा इत्तेफाक, एक होता बुरा इत्तेफाक, सुए इत्तेफाक, कि कम से कम 3 डिवोर्सेस के केसेस मेरे पास ऐसे आए कि जिसमें टेलीफोन बुनियादी वजह बना। आज हमने इस मौजू को चुना है कि कौन सी 2 बड़ी गलतियां हैं जो शादीशुदा ज़िंदगी को, बिल्कुल नई शादीशुदा ज़िंदगी भी और ज़रा पुरानी, उसको तबाह करके रख देती है। ये वाक़या अभी हाल ही में हुआ, और हुआ ये कि ये चूँकि मेरे पुराने क्लाइंट हैं, इन्होंने भी प्री मैरिज काउंसलिंग ली थी, इसलिए उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी स्टार्ट हुई और शादी के 2 माह गुजर गए। तो 2 माह के बाद एक शब जब उनकी अहलिया गुस्ल के लिए गई तो अहलिया के फ़ोन पे घंटी बजने लगी। उन्होंने उठाया और उसके बाद उन्होंने उसको देखना शुरू किया। वहाँ उनकी वालदा के मैसेजेस थे, और वो जो पूरी बॉक्स था भरा हुआ उन मैसेजेस से, वो इतने तौहीन-आमेज़ थे। यानी उनमें जो सबसे ज़्यादा था वो ये था कि दूल्हे की जो माँ है उसका रंग काला है और उस काले रंग पे इतनी फप्तियाँ कसी थी। फिर दूसरा उन्होंने कहा, अपनी माँ को बताया इन्हीं मैसेजेस पे, और अक्लमंद इतनी कि वो मैसेजेस के मज़े लेते लेते उसकी पूरी वो जो थ्रेड है उसको भी रहने दिया। दूसरा ये था कि इनकी बहनों को तो ज़रा अकल नहीं है और इनके बाजुओं पे ऐसे बाल हैं जैसे मर्दों के होते हैं, और मुझे इनकी माँ कोई चीज़ पकड़ाए या इनकी बहनें कोई चीज़ पकड़ाएं तो मुझे कराहत महसूस होती है। तीसरी बात उसने कही कि मियाँ को एक ही काम है, बात करता कुछ नहीं है, उसी काम पे सारा फोकस है, और मैं क्या करूं। तो माँ ने उसको कई तरीके बताए थे कि मियाँ से कैसे दूर रहना है। अब आप सोचिए कि इतनी अहमक और कम अकल भी कोई औरत हो सकती है कि शादी के फ़ौरन बाद, यानी जो चस्का लेने की आदत है, दूसरी औरतों के बारे में नेगेटिव कमेंट्स करने की आदत, ये नई नहीं पैदा होती, ये घर से होती है। अगर माँ नहीं रोकती तो फिर ये वाला मामला होता है। जब खातून नहा के निकली तो उसकी नंद ने उसे मैसेज दिया कि ड्राइंग रूम में आ जाइए। वहाँ पूरा घर बैठा हुआ था और वहाँ मियाँ ने उसका मोबाइल पकड़ा हुआ था और उसने पकड़ के तीनों मैसेजेस, जो तीनों चीज़ें थी, वो पढ़ी। और उसके बाद आप अंदाज़ा कीजिए कि उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई थी और ना उसको सांस आ रहा था ना जा रहा था। अब ऐसी कैफियत में ना आप झूठ बोल सकते हैं, ना आप ये कह सकते हो कि किसी का फ़ोन है, किसी का मैसेज गया हुआ है, सब उसके अपने हाथों से। इसी दौरान वो अपने सास और ससुर को मैसेज कर चुका था, और चूँकि उसी शहर में थे, करीब थे, वो दोनों भी आए। तो जो उनके आने पे उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ 2 जुमले अदा किए और कहा कि जितने इसको तोहफे तोहफ़े मैंने दिए, मैंने सब इसको माफ़ किए, उनमें से कोई वापस नहीं लूँगा।
पर इसको साथ ले जाइएगा, इसको भी मैं वापस नहीं लूँगा। जितनी मैंने इसकी कदर की, जितनी मैंने इससे मोहब्बत की, जितना मैंने इस पर खर्च किया, आम लड़कों से तकरीबन 100 गुना ज़्यादा था। और वाहिद मेरी इंटेंशन ये थी कि मेरा घर बहुत शान से चले और मैं अपनी माँ और बहनों के साथ, ज़ाहिर है मेरी वो बुनियादी ज़िम्मेदारी है, मैं उनके वजूद का हिस्सा हूँ। और मेरे घर में बैठ के मेरे कमाए हुए रिस्क में से तोहफ़ों को और ज़िंदगी को और खानों को और कपड़ों को एंजॉय करते हुए कोई मेरी बहनों को इस तौर पे उनकी तज़लील करे। अगर इसे कोई चीज़ कहनी थी, अगर थोड़ी सी भी अकल होती, तो अब ये भी उनकी बहनों की तरह थी, उनको ग्रूमिंग करती, यानी जो चीज़ें नहीं इल्म था उनको बता देती। और दूसरा, अपनी ज़िंदगी में हर बंदे के अपने अपने ऑप्शंस होते हैं, कुछ को पसंद होता है, कुछ को नहीं। अगर आप उसके ये घने हैं तो इसमें जानवर होने की कहाँ से फप्ती आप उसको कसोगे। और मेरी माँ का रंग अगर मेरे रब ने थोड़ा सांवला या काला रखा हुआ है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, उसी काली माँ का मैं बेटा हूँ और सांवला हूँ या अच्छा हूँ या कम अच्छा हूँ, पर मेरे रब ने मुझे कितने ही हुनरों से, कितने ही रिस्क से नवाजा है। तो मेरे घर में ऐसी नाशुक्री और ऐसी लंबी ज़ुबान वाली औरत ना आज न कल। और उस खातून को उसके माँ बाप साथ ले गए ना वापस आने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ऐसे मौक़ों पे या तो अब्यूसिव हो जाते हैं, गालियाँ निकालते हैं और एक दूसरे पे इल्ज़ामात की भरमार होती है। जिस चीज़ को देखें, आपने धमकी देनी है तो उस तरह के दीजिए, डराना है तो वैसे डराइए, मगर यकसू हैं कि मुझे अब ये इसको कंटिन्यू नहीं करना, चूँकि ये जो आदत है, ये आदत बद कभी छूटती नहीं है। और साथ में चूँकि मोबाइल होता है। अब इस बच्ची ने जब मुझे कहा तो पूरा वाक़या मेरे ज़हन में गुज़रा और मैंने उसको हल्का सा बताया कि मेरे बच्चे, तूने इतनी अक्लमंदी और दानिशमंदी की बात की है कि मेरा दिल खुश हो गया। उसने कहा, सर मेरा मियाँ 2 से 3 माह के लिए आया है और मैं तो इन 2 से 3 माह अपने घर जाने का भी नहीं सोच रही, उसके साथ वक्त गुजारूंगी, उसको समझूंगी, वो मुझको समझे। और एक ये जो तीसरी बात है, आप सोचिए कि इस कदर तौहीन आमेज़ बात है। वैसे बाय द वे, जब हम पढ़ने जाते हैं कॉलेज या स्कूल तो क्या आके शिकायत करते हैं कि वो पागल लोग हैं, सारा वक्त पढ़ाते ही रहते हैं, पढ़ाते ही रहते हैं। कोई दुकानदार सारा वक्त बेचता रहता है, यानी जो जिसका काम है, हर एक मनसब के साथ जो काम जुड़ा हुआ है। अब माँ सारा दिन खाना पकाती है, खिलाती है, तो क्या पागल है वो? क्या करें इसको कि ऐसी औरत जिसको घर सुकून से चल पड़ा हो, खुशी से चल पड़ा हो, इज्जत से चल पड़ा हो, पर आपने वो गलतियाँ की कि जो गलतियाँ बर्बाद करके रख देती हैं। पहली गलती जो मुझे इसमें लगा, माँ और जो बहनों के बारे में जो कमेंट्स किए और उसको मैसेजेस भेजा और वहाँ से माँ ने भी उनके बारे में उनकी फिर भद उड़ाई, ये सबसे बड़ा, यानी ये नाकाबिले कबूल है किसी भी गैरतमंद बेटे के लिए। दूसरा, अपने मियाँ के बारे में आप इस कदर तौहीन आमेज़ जुमले लिखो कि उसे यही काम है और उसे इसके अलावा कोई नहीं। और माँ ये बताने की बजाय कि तुम्हारा जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है अपने मियाँ को खुश रखना है, इसी काम के लिए तुमको ले जाया गया है। मतलब घर के काम करने के लिए माइयाँ थोड़ी हैं, हर काम बाज़ार से मिल जाता है, खाना भी आ जाता है, कपड़े भी धुल जाते हैं। लेकिन जो अज़दवाजी ताल्लुक़ है, इसकी पाकीज़गी का ये आलम है कि अल्लाह ने और उसके रसूल ने इसको इबादत करार दिया। तो आप उस इबादत करने वाले को उनके नाम के साथ वो लफ्ज़ जोड़ के कहते हो और माँ से तरीके पूछते हो कि मुझे इस शैतान से बचने का कोई तरीका, और माँ उसे तरीके बता रही है, तो इसका मतलब ये दूसरी बड़ी गलती है जो कभी लड़की को नहीं करनी चाहिए। ना अपने घर वालों को इस तरह की फजूलियात मैसेज में करनी चाहिए, ना जाके इन मौज़ूआत पे बात करनी चाहिए। कभी न कभी जब निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी और बहुत दूर तक जाने के नतीजे में आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। मिसेज़ ए ने नौशहरा से रब्ता किया है और कहा है कि हमारे यहाँ जो केपी की औरतों का जो चेहरा है बहुत जल्दी ढलक जाता है। हाँ, मेरा ख्याल ये कश्मीर और केपी की दोनों के यहाँ ये मौजूद है। तो जब चेहरा ढलक जाए तो ज़ाहिर झुर्रियाँ भी आती हैं
और आप एकदम से बूढ़े नज़र आने लगते हैं। तो उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूं। एक तो वो सारी ख़वातीन जो इन दोनों खित्तों में ख़ास तौर पे हैं, जब से वो आप सो के उठते हैं तो उठने के बाद आपने बिस्तर से उठना नहीं है जब तक आप अपने चेहरे पे दोनों हाथ रख के आप यूँ इसको अपलिफ्ट नहीं करेंगे। चाहे साथ आप कोई अल्लाह का जिक्र करते जाएं, दुआ करते जाएं, यानी चूँकि पूरी रात चेहरा ढलक जाता है। तो फिर आप ये करने के बाद यहाँ से आप दोनों ये नमाज को देर ना हो रही हो तो आप इसको 2-3 मिनट दें और इसको अपलिफ्ट करें, यहाँ से फिर इधर से इसको लेके ऊपर जाइए, यहाँ जाइए और इसको रेगुलर अपनी आदत बनाइए। दूसरा ये कि आप नाज हब्स का बड़ा ही कमाल प्रोडक्ट है, वो है उनका विटामिन सी। ये प्रीमियर क्वालिटी का है, विटामिन सी सीरम है ये, और डॉक्टर नशीन ने इसको बनाया, ये उन्हीं का अदारा है। और इसको जो इस्तेमाल करना है अपने अपने हाथों पे लगाने के बाद इसकी जो ये वाली टिप्स हैं ये पूरे चेहरे पे भी लगाएंगे, गर्दन पे भी लगाएंगे, जहाँ से भी। तो लगाने के बाद एक तो आपने इन पुरों की मदद से टैपिंग करनी है पूरे जहाँ पे है। फिर उसके बाद आपने ये लेना है जेड रोलर और आँखों के नीचे से ये इधर को जाएगा, आप इसको ऐसे करते जाइए, ये आंखों के नीचे से ऐसे कम से कम 5 से 7 मिनट। और ये वाला जो है इधर से कीजिए, यहाँ से कीजिए, यहाँ से धीरे धीरे आपको मज़ा भी आएगा और उसको करते जाइए। और 0300-041-9942 पे विटामिन सी बहुत ही खूबसूरत इसकी है बोतल है। हुस्न इत्तेफाक से मेरे पास एक ही पड़ी हुई थी और ये नाज हब्स का बहुत क्वालिटी का ये है, इसे विटामिन सी सीरम कहा जाता है। बहुत ही कमाल जो चीज़ है और उनसे मंगवाइए और इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद है आपके चेहरे की जो झुर्रियों का है, डॉक्टर साहब का एक दूसरा है विटामिन, ये विटामिन सी है, वो उसका नाम कुछ और है सीरम। जो दूसरा सीरम है उसका नाम ऑर्गेनिक मिरेकल सीरम है, वो भी बहुत शानदार है। लेकिन ये चूँकि बहुत ही आपके लिहाज से मुझे जो कश्मीर और केपी की ख़वातीन के लिहाज से ये सूटेबल लगा, तो इसलिए ये आप इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह मसला आपका हल हो जाएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।